राम राम दोस्तों। आज हम लोग जो अनुभव सुनेंगे वो जिन भक्त का अनुभव है वह ना तो महाराज जी के बारे में कुछ जानते हैं और ना उन्होंने कभी महाराज जी का फ़ोटो देखा। आज का अनुभव हमारे साथ श्री अनुपम शुक्ला जी ने साझा किया है, जो रुड़की ज़िला हरिद्वार में रहते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। अनुपम जी बताते हैं कि सन 2012 की घटना है, जब वह एक दिन अपने ससुराल में होते हैं। तभी शाम के वक्त भोजन के समय उनके ससुर जी के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। वह अपने साले से कहते हैं कि आप इनको हॉस्पिटल लेकर के पहुंचिए। हम भी घर होते हुए सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अनुपम जी और उनके साले साहब पहले जिस डॉक्टर को दिखाते हैं, वहां उनके ससुर जी को ज़रा भी राहत महसूस नहीं होती है। रात को करीब 10 बजे वह दोनों लोग उन्हें फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उस हॉस्पिटल में भी सुबह तक उनको दर्द में कोई राहत नहीं होती है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर अंततः उनको सुबह के समय मेट्रो हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देते हैं। अनुपम जी बताते हैं कि जब वह उनको लेकर मेट्रो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां के डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। इमरजेंसी में चेकअप के बाद डॉक्टर उनको बाहर आकर के बताते हैं कि इनके बचने की 5% संभावना है। यदि आप बोलें तो हम इनका इलाज शुरू कर दें। अनुपम जी बताते हैं कि उनके पास उस हॉस्पिटल के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, सो वह इलाज शुरू करने के लिए डॉक्टर को हामी भर देते हैं। उनके फादर इन लॉ को लगभग 5 दिन आईसीयू में रखा जाता है और उसके पश्चात उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। 8 दिनों के पश्चात जब उन्हें आराम मिलता है तो वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं। जब वह पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं तो एक दिन परिवार के सभी लोग उनके पास बैठे होते हैं। तब अनुपम जी अपने फादर इन लॉ से प्रश्न पूछते हैं कि आपको आईसीयू में कैसा लग रहा था। उनके फादर इन लॉ बताते हैं कि जिस समय उन्हें आईसीयू में बेड पे लिटाया जा रहा था, तभी 2 आदमी वहां आते हैं और वह उन्हें उठाकर ऊपर की तरफ ले जाने लगते हैं। यह अवस्था उनकी लगभग अर्धचेतन की अवस्था या यूं कहें बेहोशी की अवस्था रही होगी। वह बताते हैं कि तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। वह उन 2 आदमियों से कपड़ों सहित उन्हें खींचकर बेड पर लिटा देता है। वह 2 आदमी पुनः उन्हें वापस ऊपर उठाकर चलने लगते हैं। वे बूढ़े व्यक्ति उनको दोबारा उनके हाथों से खींचकर पुनः बेड पर लिटा देते हैं और पास ही पड़े सोफे पर बैठते हुए कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करते हैं। जब अनुपम जी के फादर इन लॉ यह बात परिवार के लोगों को बता रहे थे तो वहाँ बैठे लोगों ने सोचा कि शायद उनके कोई पितर होंगे जो यमराज के भेजे हुए यमदूतों से उनकी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक उनके परिवार में बाबा नीप करोरी को ना तो कोई जानता था ना पहचानता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि अनुपम जी के फादर इन लॉ बचपन से ही हनुमान जी के भक्त रहे। वह पुरोहित रहते हुए नित्य प्रति सुंदरकांड का पाठ जरूर करते रहे। उस दिन परिवार के लोग कोई भी उनकी बातों से अनुमान नहीं लगा पाए कि वह बूढ़े व्यक्ति कौन रहे होंगे। बात आई गई होगी, सब लोग यह बात भूल गए। जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और वह अपने
विदेशी दौरे के अंतर्गत अमेरिका जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मार्क जुकरबर्ग जी से होती है। जुकरबर्ग जी उस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने आध्यात्मिक गुरु बाबा श्री नीप करौरी महाराज जी के बारे में बताते हैं। इस इंटरव्यू का प्रसारण जब टेलीविज़न पर हो रहा था, वह प्रसारण अनुपम जी के फादर इन लॉ देख रहे थे। जैसे ही टेलीविज़न पर बाबा नीप करौरी महाराज की फ़ोटो आती है, अनुपम जी के फादर इन लॉ वह फ़ोटो देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि उस दिन आईसीयू में जो बूढ़े उनको बचाने के लिए आए थे, वह सेम हूबहू बाबा नीप करौरी महाराज की तरह दिख रहे थे। अनुपम जी के फादर इन लॉ बाहर काम कर रही अपनी पत्नी और बेटी को आवाज़ देकर बुलाते हैं और कहते हैं, उस दिन जिन बाबा ने मेरी जान बचाई थी वह बाबा यही हैं। मुझे बचाने के लिए कोई पितर नहीं आए थे, बल्कि यह बाबा आए थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। उनके फादर इन लॉ कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ और ये बाबा हनुमान जी के स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए ये मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आए। जब इस बात का पता अनुपम जी को चला तो उन्होंने यूट्यूब पर बाबा नीप करौरी महाराज जी के बारे में सर्च किया। महाराज जी के बारे में सारी जानकारी मिलने के पश्चात उनका परिवार महाराज जी का भक्त हो गया। बाबा नीप करौरी के लिए उनके पूरे परिवार में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार दोस्तों, आज की घटना से हम समझ पाते हैं कि महाराज जी ही हनुमान जी के स्वरूप हैं। भक्त चाहे बाबा नीप करौरी महाराज की पूजा करे या श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करे, दोनों एक ही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।